अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है जम्मू एंड कश्मीर कांस्टेबल के बारे में। देखो, आपको जैसे पता है कि कांस्टेबल का जो आपने फॉर्म भरा है, आपने तैयारी की या नहीं की, लेकिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। डेट्स भी आ गए, दिसंबर से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक। और आपने प्रिपरेशन की या नहीं की, तो ये वीडियो सुनकर आप थोड़ा-सा जो है मोटिवेट हो जाओगे, पढ़ने पर आप मजबूर ज़रूर हो जाओगे। जब जब मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूँगा, पढ़ते कैसे हैं और आप कैसे ये नौकरी का जो मसला है वो दूर करोगे, आप इंशाल्लाह सेलेक्ट हो जाओगे, तो मैं आपको बता दूँगा कुछ स्टेप्स, ठीक? सबसे पहले जब भी हम कोई एग्ज़ाम जो है वो सोचते हैं कि हम कोई एग्ज़ाम देंगे, चाहे आप कोई सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दोगे, चाहे आप कोई जूनियर असिस्टेंट का, चाहे कांस्टेबल का एग्ज़ाम दोगे, तो सबसे पहले आपके ज़हन में आता है कि सैलरी कितनी होगी। आप ये ज़हन में रखते हो कि कंपटीशन कितना है, ये आपको देखना नहीं है। आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको सबसे पहले सिलेबस देखना होता है, ठीक? देखो, जब भी प्रिपरेशन करोगे, आपके सामने एक सिलेबस होना चाहिए, ना कि वो सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में होनी चाहिए। आप उसको प्रिंट आउट निकालो और उसको बार-बार देखो, उसको रिवाइज़ करो कि किस में कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो, मैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के माध्यम से मैंने खुद भी लिखा है, आपका जो पेपर होने वाला है, ठीक है ना? उसमें जो मतलब कि मार्क्स किस पोर्शन में कितने होंगे, वो मैंने लिख लिए हैं। सबसे पहले अगर आप जर्नल इंग्लिश की बात करोगे, देखो जर्नल इंग्लिश के बहुत सारे बुक्स है। लेक्चर देखो, एक दफ़ा देखोगे तो सोचोगे अब इतना बड़ा लेक्चर है, कैसे दूँगा वो ये। तो मैं आपको एक सजेशन दूँगा कि आप एक बुक ला सकते हो जिसका नाम है एसपी बख्शी। एसपी बख्शी की एक बुक आती है इंग्लिश की, बहुत अच्छी बुक है, आप वो अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके लिए आपको जो मार्क्स है कांस्टेबल में, वो है 25 मार्क्स, ठीक? यानी कि 25 मार्क्स आपको है अगर आप वो अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि उसमें आपको 20 की पढ़ना है। लाइक टेंसेस पढ़ने होंगे, प्रीपोजिशन पढ़ने होंगे, उसमें आपको वर्ब पढ़ना होगा, उसमें आपका नाउन्स, प्रोनाउन, कॉमन नाउन जो बाकी है, ठीक? वो पढ़ना होगा, ठीक? तो पढ़ते कैसे? जैसे आपने टारगेट रखा है, मैं आज दिन में इंग्लिश कंप्लीट करूँगा एक टॉपिक। मिसाल आपने टेंस उठाया, ये आपको करना है 1 घंटे में, और आपको प्रैक्टिस के साथ ही 1 घंटे में ये कंप्लीट करना है, ठीक है ना? क्योंकि आपको डिवाइड करना है दिन को। पहले मैं क्या पोर्शन पढ़ूँगा, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जीके पढ़ो, ठीक? जीके इन द सेंस कि आप सबसे पहले करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर्स में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, लेकिन पूछते हैं, ठीक? उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सुबह सवेरे जब उठोगे आप, जीके पढ़ना स्टार्ट करो विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो ओरिजिन है वो पढ़ो। जम्मू का ओरिजिन कैसे हो गया, कश्मीर का ओरिजिन कैसे हुआ, इसका नाम कश्मीर क्यों पड़ा है, कौन सा राजा था, जाम्बुलोचन कौन था, बाकी वगैरह जो भी है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो है वो थोड़ा सा सीख जाओगे। जब आप किक किक स्टार्ट करोगे ना पढ़ाई, तो आप इंशाल्लाह अच्छे से स्टार्ट करोगे। जब आप कहोगे है नहीं अभी तो टाइम है, 30 डेज पढ़ूंगा, फिर 25 डेज रहेंगे, फिर 20, क्या पता डेट एक्सटेंड हो जाए, ये भरोसा नहीं है केएसएसबी वालों को कि आपका डेट एक्सटेंड किया जाएगा या फिर नहीं, बल्कि आपको तैयार रहना है हमेशा। देखो, दूसरी बात यहाँ पर, जब आपने इंग्लिश कंप्लीट किया होगा, मैंने आपको बता दिया कि पहले आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना पड़े 1 घंटे में। चाहे आपको कुछ भी हो जाए, 1 घंटे में एक टॉपिक कंप्लीट करना ही करना है। उसके नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता उस बुक्स में, तो आपको डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करना है, तो यू कैन गेट द बेस्ट ट्रैक, ठीक? सेकंड थिंग इज दैट कि आपके पास एक और है जनरल नॉलेज, यानी कि जीके, जो मैंने आपको भी बताया, उसमें 25 मार्क्स है, ठीक? अगर आपने 25 मार्क्स में से जीके में जो है पूछते जाते हैं, अगर आप एक जर्नल सी कोई बुक लाओगे जीके की, ठीक है ना? तो बहुत सारी आपको मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है? और यहाँ की भी मिल जाएगी बहुत सारी, तो वो लाओ और वो पढ़ो, ठीक है? उसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सब कुछ दिया हुआ है, आराम से आप पढ़ सकते हो। जी कांस्टेबल जो है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आपको डीप से नहीं पूछा जाएगा, बस गो थ्रू करना है, ठीक है ना? सेकंड थिंग इज दैट उसके बाद आपको आ जाएगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में आपको पता है कि जब भी मैथ का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको लगता है कि आप क्या करें, आपको मैथ सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल तक ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे एलसीएम होता है, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, एलसीएम, एचसीएफ, जिसमें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बाकी वगैरह जो रेशोस होते हैं, और उसके साथ आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड जो है, रीजनिंग इतनी आसान है आप सोच भी नहीं सकते। अगर एक बार आपने कोई वीडियो रीजनिंग की देखी, कोई भी, चाहे अल्फाबेटिक, न्यूमेरिकल आपने देखा, कोई भी, ठीक है ना, नंबर सीरीज, तो जब आप पढ़ोगे ना, एक बार आपको इतना इंटरेस्ट आ जाएगा, तो आप छोड़ोगे नहीं, फिर आप कंटिन्यू पढ़ोगे। और ये नहीं है कि एक ही दिन में आपको वो भी पढ़ना है, ये भी। देखो, मैं बता दूंगा आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले जब आप सुबह उठोगे,
सुबह सवेरे ही उठना, सबसे पहले जीके पढ़ लेना, ठीक है ना। जीके पढ़ने के बाद 1 बजे तक जीके पढ़ोगे, 1 बजे या 12 बजे तक जीके पढ़ोगे। उसके बाद 1 बजे से, क्योंकि नींद होती है बाकी वगैरह, डायरेक्टली आप इंग्लिश उठा लो। इंग्लिश में एक टॉपिक कंप्लीट करो, एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली आ जाओ रीजनिंग पर, क्योंकि शाम का वक्त होता है, नींद आती है और बाकी वगैरह, तो रीजनिंग में मजा आता है करने में और आपको नींद भी नहीं आ जाएगी, ठीक। 3 जो है डिविजन्स करने होंगे आपको, क्योंकि अबंडेंस उसी से बढ़ती है इंसान को जब हम कुछ अचीव कर, जब हम कुछ पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद है आपको कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपको 15 मार्क्स है, ठीक है ना। 15 मार्क्स में आपको एक सजेशन दूंगा, एक ट्रिपल एस एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी ईस्ट और एक यूट्यूब चैनल है, या फिर आप एक बुक ला सकते हो। मैं आपको एरिहांत की एक बुक दूंगा जिसमें फंडामेंटल्स दिए हुए हैं, कंपोनेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, ईमेल्स। उन्होंने अच्छी तरीके से आपको समझाया है कि कैसे आपको पढ़ना पड़ेगा कांस्टेबल के लिए। देखो, अगर मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको कि आपको कांस्टेबल के लिए लगभग 1 साल होना चाहिए तभी आप निकालोगे एग्जाम, नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये अगर आप 40 डेज इतनी मेहनत करोगे, मैंने आपको बता दिया कैसे मेहनत करनी है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, ठीक है। नहीं कि एक ही दिन आपको सारा इंग्लिश कंप्लीट करेगा, दूसरे दिन आप रीजनिंग कंप्लीट करोगे, तीसरे दिन आप कंप्यूटर, नहीं, स्टेप टू स्टेप आपको ये जो है वो करना पड़ेगा। कंप्यूटर में ज्यादा टाइम मत रखो। देखो, कंप्यूटर आप लास्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। कंप्यूटर में 15 मार्क्स है, मैं बता दूंगा। जब आपको एग्जाम में कम से कम 10 डेज रहेंगे ना, 10 डेज रहेंगे, तब आप 2 या 3 घंटे दे सकते हो कंप्यूटर को। अरिहान की बुक ऑर्डर कर लेना, अमेजोन भी मिल जाएगी। अगर आप कोई बुक सेलर पे जाओगे, वहां पर भी आपको आराम से जो है वो मिल जाएगी, ठीक। फर्दर मोर आपको मैं बता दूंगा कि लक जो है ये भी डिपेंड करता है। इंशाल्लाह आपके पास लक होगा, क्योंकि आपको 100 में से मार्क्स मिल जाएगा, उसमें नेगेटिव भी है, ठीक है ना। बाकी उसके बाद आपको फिजिकल भी देना होगा। मैं चाहता हूं कि आप इंशाल्लाह, अगर आप इस कट ऑफ में आ गए, इसमें ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें एज बार भी आ गया है। इसमें 18 से बिलो जो स्टूडेंट्स है उन्होंने अप्लाई नहीं किया। इसमें ग्रेजुएट वाले भी है, ठीक है ना। इसमें जो पीएचडी वालों ने भी इवन अप्लाई किया होगा एज प्रीवियस रिकॉर्ड, जैसे फोर्थ जो क्लास 4 का आ गया था 2022 में, 2020 में, मुझे याद नहीं है। तो वहां पर भी आप देख सकते हो कि कैसे उन्होंने जो है वो फॉर्म भरे थे। तो कंपटीशन, ये मत सोचो कि कंपटीशन है वो है। देखो, अगर लगभग 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख, चलो 10 लाख ने फॉर्म भरा है, 10 लाख में 9 लाख जो है वो सीरियस नहीं होते हैं, ठीक है ना। और उसमें से भी 1 लाख जो होते हैं, 1 लाख में से भी 50, लगभग 50,000, ठीक है ना, वही बस प्रिपरेशन करते, उसी में आपको कंपटीशन है, ठीक है ना। उसमें 4000 से भी ज्यादा आपको वैकेंसी मिल गई। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो ये हासिल करोगे इंशाल्लाह। ये जो आपका मकसद है, आप कांस्टेबल बनना चाहते हो तो इंशाल्लाह बन जाओगे, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि मैं घर में बैठ जाऊंगा, कुर्सी पर, टेबल पर सो जाऊंगा आराम से, फिर कहूंगा मैं कांस्टेबल बन गया। नहीं, ऐसे नहीं होता। लक भी आपको साथ नहीं देगा। हार्ड वर्क का जो दूसरा ऑप्शन है वो ऑप्शन नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जब आप मेहनत करोगे, जब आप पढ़ोगे, चलो मान लिया कि आपने जो है जीके ही पढ़ा, बस फिर गए एग्जाम देने, कंप्यूटर का भी आ जाएगा सवाल। तो जब आपने जीके का सब कुछ किया, कंप्यूटर में नेगेटिव हो जाएगा, वो आपको फिर से माइनस में चला जाएगा। इसलिए जब आप एग्जाम देने जाओगे, मैं आपको उससे पहले भी एक वीडियो बना के दूंगा कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वहां पर इंशाल्लाह। बाकी तो इंशाल्लाह आप, मुझे उम्मीद है कि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, और लिमिटेड रिसोर्स रखने हैं, और जो भी पढ़ोगे उसको रिवाइज जरूर संडे के दिन करना। फिलहाल के लिए छोटा सा वीडियो था, लाइक शेयर जरूर करना। भाई को दीजिए इजाजत। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।